मेरे साथ इस टाइम मौजूद है वो शौहर जो वफा करता रहा, जो मुस्तकबिल के ख्वाब सजाता रहा, लेकिन हो गया इसके साथ हाथ। हमारे लिए काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है। ये क्या कहानी है वो हम इनसे जानते हैं। पूरा नाम क्या है आपका? तारिक अली नाम है मेरा। तारिक अली। हाँ जी। तारिक कितनी उम्र है? मेरी 27 साल एज है। क्या करते हो? मैं तुर्की में होता था। तुर्की में होते थे? हाँ जी। अब क्या कर रहे हो? अभी फ्री हूँ, कुछ नहीं कर। आजकल फ्री थे? हाँ जी। कहाँ है घर आपका? अफजाबाद में। कितने बहन भाई हो? 6 बहन भाई हैं। 6 बहन भाई हो। हाँ जी। ये जो शादी हुई आपकी कितना अरसा पहले हुई? तकरीबन तीसरे महीने की 2 तारीख को शादी हुई है हमारी। तीसरे महीने की, जनवरी फरवरी मार्च। हाँ जी। मार्च में शादी हुई। हाँ जी। आपकी पसंद से हुई? जी मेरी पसंद से ये वालदा वालद की पसंद से हुई है। पहले कभी देखा था? नहीं, ये रिश्तेदार हमारे। रिश्तेदार हैं? क्या हाँ जी। लगते हैं? ये मामू की बेटी है। मामू के बेटे हैं? अच्छा, सके मामू के? नहीं, अम्मी की कजन का बेटा है ये। सेकंड हाँ जी, कजन। अच्छा ठीक है। शादी जब हुई तो खुशबाश थी? हाँ जी बिल्कुल। आप भी खुश थे? हाँ जी। शादी से पहले कभी फोन पर बात हुई थी? जी शादी से पहले भी बात कोई होती है। पसंद नापसंद की बात हुई थी? अक्सर औकात होता है ना शॉपिंग के दौरान चीजें आपस में डिस्कस करते हैं, ये हाँ, कलर बिल्कुल। लेना है, वो कलर लेना है। वो हमारी बात नहीं, लेकिन ऐसी कोई बात होती नहीं थी बातचीत? हाँ जी होती थी। मतलब आप सेटिस्फाइड थे कि हाँ लड़की जी, ठीक है? उसने जो रूम में कहा था कि मैंने ये बनवाना क्या है, क्या बताया मैंने था? क्या सारा- डिमांड थी? कमरा कैसा होना चाहिए? उसने कहा जी कि वॉलपेपर लगवाना है, एसी लगवाना है, तो वाशरूम अच्छा होना चाहिए। वो मैंने सारा कुछ किया उसके करवाया था? हाँ जी उसी की पसंद का? उसी की पसंद का। फिर शादी हुई? शादी हुई बिल्कुल। अच्छे अंदाज में हुई? हाँ जी बिल्कुल। वाजी गाजी के हुई? हाँ जी, इधर भी उसने जो कहा था उनके घर वालों ने भी जो उसने कहा वो पूरा किया उनके घर वाले। जश्न के साथ? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, शादी हो गई। कितना अरसा हुआ? तकरीबन 1.5 मंथ हुआ है। 1.5 माह। कैसा गुजरा ये 1.5 माह? बिल्कुल ठीक। खुश थे? खुश थे बिल्कुल। फिर क्या हुआ? ये अचानक एक दिन हम वापस आ रहे थे सियालकोट, तो चैना चौक में आके मेरे साथ हादसा हुआ है कि वो किसी के रास्ते में थी, तो वहाँ से उतरी और उसके लड़के के साथ भाग गई थी। तो शौहर के लिए तो बड़ा मुश्किल सा टाइम है ये। बिल्कुल। सुनने में मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है ना? बहुत ज्यादा मुश्किल। आप हाफजाबाद से आ रहे थे यहाँ पे अपने ससुराल हाँ जी बिल्कुल। मिलने के लिए? मिलने के लिए आ रहे क्या प्लान था कि मिल के वापस चले जाना है या रात रहना है? 2-3 दिन रहेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। ठीक है। बाइक पे आए थे? बाइक पे आए थे। हाँ जी। मोबाइल शादी से पहले भी इनके पास था? जी मोबाइल शादी से पहले भी उनके पास जब था। शादी हुई तो वही मोबाइल आया था यहाँ पे या आपने अलग? नहीं, मैंने लहदा लेके दिया था। सिम वही पुरानी थी या न्यू थी? सिम नहीं लेके दी थी मैंने। नहीं, सिम पुरानी। सिम कहाँ गई? सिम वो पुरानी उसने इस्तेमाल नहीं की है, उनके घर में वाईफाई उनके घर पड़ी हुई है। राइट। ये सिम आपके नाम पर थी? हाँ जी, ये मेरे नाम पे। आपने तो खुशियों से जाहिर है बीवी है लेके हाँ जी। दिया के शौक से। हाँ जी। अच्छा चले, फिर वही फोन था, बाइक पे बैठ के कॉल पर किसी से बात की? हाँ जी, नहीं कॉल पे बात नहीं, मैसेज पे बात कर रही थी। कॉल पे पीछे बात। बैठ के मैसेज कर रही थी? हाँ जी। पता था आपको? नहीं, मुझे ये नहीं पता था, लेकिन इतना मुझे शक हो रहा था कि ये कोई मैसेज पे बात कर रही है। फिर आपने देखा ना कि पूछा नहीं? मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं पीछे तो नहीं देखूंगा। जाहिर है, जाहिर है, हाँ जी। जाहिर है। तो पूछा आपने कि क्या कर रही हो, गिरना तो नहीं? मैंने पूछा, वो कह रही मैं सॉन्ग सुन रही हूँ। सॉन्ग सुन रही हूँ? हाँ। अच्छा, फिर ये कि इधर आके बस उसने हंगामा कर दिया कि उतरी एकदम से भाग गई। फिर क्या कह के बाइक रुकवाई थी? वो मैंने खुद रोकी थी, क्योंकि आगे ट्रैफिक आ गई थी, तो मैंने रोकी तो वो छलांग लगाई, भाग गई उस लड़के के साथ। वो लड़के ने बाइक बिल्कुल साथ लगाई हुई थी मेरे। आप उस लड़के को जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता उस लड़के को। नाम पता है उसका? नहीं, नाम भी नहीं। पहली दफा देखा था? जी पहली दफा ही देखा था। जिस दिन वो भागी थी उस दिन उसको देखा था बस। उसके साथ बैठ के भाग गई? हाँ जी। तो आप परेशान हो गए कि ये क्या हो परेशान गया? मैं भी पीछे भागा था, तो एक साथ दोस्त था वो भी भागा, लेकिन वो निकल गए थे। ओहो, बाइक आपने पीछे भगाई? हाँ जी। वो भाग गई? आवाजें भी दी होंगी? आवाजें भी दी काफी, उधर लड़के काफी, मतलब कि काफी आवाम खड़ी हो गई थी, भी देख रहे थे, तो वो भाग गई थी। तो कॉल भी की? फिर कॉल भी की थी, लेकिन उसने नंबर पहले ही बंद कर दिया था। नंबर बंद कर दिया। ठीक हो गया। फिर आप अपने ससुराल गए? हाँ जी, मैंने अपनी सास को फ़ोन किया, तो ऐसे मेरे साथ हंगामा, उनका घर आओ फिर चलते हैं, तो मैं उनके साथ फिर गया। घर गए? घर गया उनके साथ। अच्छा, थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात करें। घर गया उनके साथ, थोड़ी देर बातचीत की, उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके मामू को कॉल करते हैं, तो जो भी फिर है वो मामला हल करेंगे। तो उनके मामू को कॉल की, फिर उधर गए मामू के पास, तो फिर वालदा को पता चल गया कि कौन लड़का है, तो हम उन लोगों के घर चले वो गए। फैमिली आपसे शर्मिंदा थी कि नहीं? शर्मिंदा थी बहुत ज़्यादा, वो शर्मिंदा मतलब कि घर छोड़ के भागने लगे थे, तो हम चले गए ऊपर से। बदनामी के बायस? हाँ जी। अच्छा, फिर उधर मुझे इन्होंने घर भेज दिया, तो वो सारी रात कि वापस हाफजाबाद चले जाओ? नहीं, इधर अपने ससुराल। ठीक है। तो मैं इधर आके इनके घर आके बैठ गया था। ठीक है। तो मेरी सास और मामू जान वो उनके घर बैठ गए थे, तो हमें हमारी बेटी चाहिए वापस। ठीक है,
आपका बेटा ले गया है, तो बाइज़्ज़त जो है ना हमारी बेटी वापस कर दे। ठीक है। लेकिन उन्होंने 1 दिन का टाइम मांगा था, लेकिन उन्होंने वापस नहीं किया। ठीक है। फिर मैंने इधर आके अपना पर्चा करवाया उनके खिलाफ। ठीक है। कि मुझे वापस चाहिए मेरी बीवी। ठीक है। ठीक है। तो इधर आए जब हम वापस, रात को तकरीबन दूसरे दिन बाद वो वापस आ गए थे, तो हवालात में थे। फिर सुबह हम इधर से यहाँ पे लेके गए हैं अदालत में, तो उसने कहा कि मैंने शोर के हवालात साथ, में कौन था? हवालात में दोनों ही थे। ठीक है। तो उसने कहा कि मैंने अपनी वालदा के साथ जाना है, अपने शोर के साथ नहीं जाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वो अपनी वालदा के साथ घर आ गई थी, तो हम भी गए थे घर उनके घर गए, तो उनकी वालदा ने मुझे कहा कि आप चले जाओ मेरे अब्बू को और मुझे। आपने जब अपनी बीवी को देखा थाने में तो जाहिर है सवाल तो किया होगा, सवालिया निशान से मैंने देखा तो सवाल कुछ नहीं किया। मैंने कहा जो भी तुमने किया है उसकी तुम्हें मैं माफ़ी देता हूँ, ठीक है। अगर मेरे साथ चलना चाहो तो मैं तुम्हें कबूल करता हूँ, ले जाता हूँ। लेकिन बहादुर आदमी, दलेर आदमी, लेकिन बड़े दिल वाला। उसने कहा मैंने नहीं जाना। मैंने कहा कहती नहीं जाना मैंने। हाँ, उसने कहा मैंने नहीं जाना। तो फिर उसकी वालदा ने कहा अभी वो ज़रा डरी हुई है, सहमी हुई है, तो 2-3 दिन रुक जाओ, तो उसके बाद फिर हम आपको कॉल करेंगे, ले जाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। हम फिर चले गए थे आगे। सुबह तकरीबन 1-2 बजे मुझे कॉल आई है थाने से कि आपकी वाइफ का कत्ल हो गया है, तो आप आ जाएं। ठीक है। तो मैंने यकीन नहीं किया। फिर मैंने अपनी सास के नंबर पे कॉल की है, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा हाँ मैंने कत्ल कर दिया, इसको मार दिया मैंने। फिर हम वापस आ गए थे सियालकोट, सीधा थाने में आ गया मैं। ये कैसी शादी थी? ये कैसी खुशियां थी? बेशर्मी की ये इंतहा है कि आपकी शादी बड़ों ने की, इज्जत के साथ की। आपको नहीं शादी करनी थी, आपको अपनी पसंद के साथ रहना था, तो आप कबूल है ना बोलें। मैं दाद देती हूँ इस आदमी को, मैं सलूट करती हूँ इस आदमी की दलेरी को, जिसको पता है कि मेरी बीवी किसी और के साथ भाग गई है। वो कह रहा है मुझसे पुरानी बात ना करो, चलना है तो मेरे साथ चलो। यकीन मानिए ऐसे हीरे माशरे में बहुत कम मिलते हैं, ऐसे हीरे माशरे में बहुत कम मिलते हैं। ये आंसू बीवी के हैं, ये आंसू बदनामी के हैं, या ये आंसू उन खुशियों के चकनाचूर होने के हैं। ये पूछना, कुरेदना, बाल की खाल खींचना मुझे ऐसा लगता है कि मुनासिब नहीं है। अल्लाह इसको हौसला दे, सब्र दे, लेकिन यकीन मानिए ये हीरो है, असल में ये बंदा हीरो है। कुछ कहना चाहते हो? कुछ नहीं कहना। कोई जुमला, कोई बात माइक मुंह के पास करें। यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी हो ना, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसके साथ दिल लगाओ उसके साथ मुखलिस रहो।